थकना नहीं, रुकना नहीं, चलना अभी बाकी है। गिरकर उठ, उठकर चल, संभलना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है। 5th मई का पहला संडे, ये वो दिन जिस दिन हमारे नीट यूजी एस्पिरेंट्स ने एक जंग लड़ी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट ग्रैब करने के लिए। वो 3 घंटे 20 मिनट जहां 25 लाख बच्चे अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, और मैं जानती हूँ शायद उसमें से 1 लाख बच्चे ही सफल हो पाएंगे। यार, उन 1 लाख बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत सफल हुई। बट यहाँ पर आज मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहती हूँ उन 24 लाख बच्चों को जिन्होंने आज बहुत मेहनत की, पूरी शिद्दत से पढ़ाई की, पता नहीं कब से लग कर, अपने रातों की नींद हो, बहुत सारे शौक हो, सबको नज़रअंदाज किया सिर्फ इस एक एग्ज़ाम के लिए। पर शायद आज आपकी मेहनत सफल नहीं हो पाई। कल से अब तक आई हैव रिसीव सो मैनी कॉल्स, सो मैनी मैसेजेस, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, निराश हैं। आज मैं उन्हीं बच्चों से बात करना चाहती हूँ। यार, मन से, दिल से तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों से एक बारी पर्सनली मिल पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, आपको ये समझा पाऊँ कि यार, एक एग्ज़ाम, एक पेपर आपको आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन ज़रूर दे सकता है, लेकिन आपकी लाइफ को एक एंड पर लाकर नहीं रख सकता। आई मीन, एक एग्ज़ाम ये कभी नहीं बता सकता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है ना? ऐसा लगता है कि यार, नीट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इतने टाइम से हम उसकी तैयारी कर रहे थे, सारी मेहनत बेकार हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ, जब जब लाइफ में ऐसा महसूस होना कि सब खत्म हो गया है, खत्म कुछ नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत है। सो आज के इस वीडियो के हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, कि क्या ये जो आपको मेरे पीछे व्हाइट कोट, ये स्टेथोस्कोप दिख रहा है, ये वाकई आपका सपना है? यानी कि आप वाकई अंदर से डॉक्टर बनना चाहते हैं? यू रियली पैशनेट अबाउट दिस प्रोफेशन? या चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि फेल वो नहीं होता है जो चोट खाकर गिर जाए, फेल वो होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत ना रखे। आज के इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया देना चाहती हूँ दैट व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसा इमोशंस में अभी सोचेंगे कि चलो यार ठीक है, ड्रॉप ले लेते हैं, या बिल्कुल ही हार मान बैठेंगे। नहीं, आज के इस वीडियो के हेल्प से मैं चाहती हूँ कि आपको वो क्लियर पिक्चर दिखाई दे सच दैट अभी आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। यार, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपने इस एग्जाम की तैयारी की है ना, तो यानी कि हमने कुछ ट्राई किया, बट शायद हमें उसमें सक्सेस अचीव नहीं हुआ, यानी कि डिजायर्ड स्कोर तक आप नहीं पहुंच पाए। ज़रूरी है इसके पीछे का रीज़न समझना, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, जब तक हम उन्हें वापस रिपीट करते रहेंगे, तो यार वो डिजायर्ड आउटपुट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। गलतियाँ कुछ भी हो सकती है, मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि रात रात भर आपने सेशंस में पार्टिसिपेट किया है, कितनी दिलो जान से आपने इस एग्जाम की तैयारी की है। मुझे नहीं पता आप कब सीरियस हुए, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने कब वाकई डेडिकेटेडली एक सिंसियर अप्रोच के साथ एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, पर हमने आपके अंदर वो आग, वो पैशन, वो डेडिकेशन देखा है इस एग्जाम के लिए, जो बताता है दैट यू हैव दैट पोटेंशियल व्हाट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम। सबसे पहले समझिए कि यार, गलती कहाँ हुई। इनमें से वो कोई भी एक रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आपने शुरुआत बहुत लेट की, है ना। मेरे कुछ क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका सारा का सारा फोकस सिर्फ क्लास 12th पर ही था। फिर आकांक्षा मैम, बोर्ड्स भी होते हैं, सब कुछ है यार, इतना फोकस नहीं कर पाए, और लास्ट के कुछ मंथ्स में हमने तैयारी की, तैयारी अच्छी हुई, हमने आपको फॉलो भी किया और भी एजुकेटर्स को किया, पर वो उस लायक नहीं थी कि हम इस एग्जाम में एक्सेल कर पाएँ, यानी कि इतना मैसिव कॉम्पिटिशन बीट कर पाएँ। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैम, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इतना टाइम लग गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने की ही नहीं। और फिर रियलिटी चेक आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है, क्योंकि यार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर ही आपके सामने होगा और क्वेश्चंस ही आपने सॉल्व करने होते हैं। तो अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप वो स्कोर नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसी के साथ हमने सिर्फ क्रैश कोर्स फॉलो किया, यानी कि मैम इतना टाइम ही नहीं था, या फिर हम पहले उतना सीरियस ही नहीं थे, तो डिटेल्ड लेक्चर्स तो हमने कभी देखा ही नहीं, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो किया। तो यार, बिल्कुल क्लियर है, बायोलॉजी जो कि एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर स्टिल ठीक है अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स भी फॉलो करते हैं, तो भी यार आपके कुछ हद तक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होकर आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। बट जहाँ हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, नो डाउट अगर आप अच्छे एजुकेटर्स के साथ जुड़े होंगे तो वो लास्ट के समय में भी आपको ऐसा कंटेंट देते हैं सच दैट आप बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स गेन कर पाएँ। बट देन
हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा भी चैलेंजिंग बना दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चैलेंजिंग पेपर को टैकल नहीं किया जा सकता विदाउट बिल्डिंग द राइट कॉन्सेप्ट, और राइट कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी बिल्ड हो सकते हैं जब आपने एक लेक्चर को या एक टॉपिक को पूरा डिटेल्ड मैनर में कवर किया है। तो अगर आपने सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो किया तो ये भी एक गलती रही है ना। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करना। आई नो यू ऑल आर डाई हार्ड फैंस ऑफ बायोलॉजी, है ना, क्योंकि डॉक्टर बनना है मैम, तो बायो तो ऐसे दिल के पास, दिल के करीब वाला सब्जेक्ट होता है, बड़ा प्यार होता है, मैं देखती हूँ इस सब्जेक्ट से सभी स्टूडेंट्स को। बट देन अकेला बायोलॉजी विल नॉट गेट यू द मेडिकल कॉलेज ऑफ योर ड्रीम्स, राइट, क्योंकि 720 मार्क्स के पेपर में 360 मार्क्स का भले ही बायोलॉजी आता है, पर यार बायो में 360 ऑन 360 गेन करने के बाद भी आप अपना सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक की रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ है ना, ये 25 लाख बच्चों में से आप सोचिए कि 70-80% क्राउड को सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आता ही नहीं होता। इसका मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, और जो बच्चे आज मुझे देख भी रहे हैं, वो इस बात के साथ रिलेट कर पाएंगे कि मैम हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पर उतना फोकस नहीं किया, है ना, और फिर सिलेक्शन रह गया। इसी के साथ यार मैं समझ सकती हूँ कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेट्स से फैमिली प्रॉब्लम्स थी, है ना, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन पर फॉलो नहीं कर पाए, या फिर मैम कुछ समझ नहीं आ रहा था, यूट्यूब को हम फॉलो कर रहे थे एंड वहाँ पर हम राइट रिसोर्सेज तक नहीं पहुँच पाए। लेट्स से यू आर फॉलोइंग मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर दी सेम सब्जेक्ट, सभी एजुकेटर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन सब एजुकेटर्स का तरीका अलग अलग है अपने कंटेंट को डिलीवर करने का, और अगर आप बार बार टीचर स्विच करते रहेंगे दैट विल अफेक्ट योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और फिर आप उस परफेक्ट स्कोर तक नहीं पहुंच पाते। और फिर उसके बाद बात हमेशा आगे की होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, और अगर आपको लगता है आप अपनी जिंदगी के 40 इयर्स इस नोबल प्रोफेशन को दे सकते हैं, अगर आपके उतना अंदर उतना पैशन है, उतना जोश है, उतना जुनून है डॉक्टर बनने का, ये वाइट कोट हासिल करने का, वो स्टेथोस्कोप का, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। और फिर जब सोच ही लिया है तो शुरुआत आज से होनी चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आज से, इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी नहीं हो पाएगा हमसे। पर मुझे सचमुच एक बात बताइए, इतने दिन से, अभी ये लास्ट वीक की बात कर लेते हैं, जब आप वो बड़े बड़े क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो बड़े बड़े सेशंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने खुद के अंदर का एक नया पोटेंशियल डिस्कवर किया कि नहीं, कि कैसे यार मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इतने लंबे लंबे क्लासेस बैठकर अटेंड कर सकता हूँ। आपका मेंटल लेवल ही उस तरह से अकोमोडेट हो जाता है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर स्ट्रेचेस पर एक कंटेंट को पढ़ पाते हैं, एंड इनफैक्ट आपका आईक्यू लेवल भी बेटर होने लगता है ना। ये एक डेडलाइन इफेक्ट होता है कि जैसे एग्जाम पास है जल्दी जल्दी सब सारी चीज़ें आपकी होने लगती हैं। आज आप अभी उसी जोन में, एक बड़ा सा ब्रेक ले लोगे, लेट्स से तुमने 1 महीने का ब्रेक ले लिया, और फिर उसके बाद अगर आप शुरुआत करेंगे, आप इस जोन से बाहर निकल चुके होंगे, वो सीरियसनेस खत्म हो चुकी होगी, और फिर उस जोन में वापस आने में टाइम लगता है, और तुम्हें भी पता है फिर बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी का फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच, जहां आपको आकांक्षा मैम भी मिलेंगे, उसके साथ मिलेंगे मल्टीपल एजुकेटर्स की टीम। यार ये बैच आपको मिलता है जस्ट फॉर ₹5499। बेटा एक बैच नहीं, अनअकैडमी पर जितने भी बैचेस हैं, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, उन सभी की लाइव क्लासेस का एक्सेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल जाती है जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव। यानी कि अगर आप आकांक्षा मैम के मेंटोरशिप में पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द कोड AKA लाइव। बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, दोनों ही जगह मैंने सब्सक्रिप्शन लिंक ऐड करा दिया है। आप अभी तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, प्लस आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद व्हेन यू अप्लाई दी कोड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ साथ आप आ जाते हैं मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में, जहां पर आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, मेरे साथ बहुत सारे पर्सनल जूम सेशंस, इसी के साथ हमारा सारा स्टडी मटेरियल। और फिर सबको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में दिक्कत आती है, चाहिए वहां पर एक हेल्पिंग हैंड, तो मैं आपके साथ उस तरह से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। वी आर टू प्रोवाइड यू ऑल दी हेल्प यहाँ पर, जहाँ मैंने आपको बताया कि यार मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग, DPPs, टेस्ट सीरीज जैसी और कई सारी चीज़ें जस्ट फॉर ₹5499, बट ओनली व्हेन यू यूज़ द कोड AKA लाइव। बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैम हार हमने नहीं मानी, और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब जब आपको लाइफ में ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ खत्म हो गया, खत्म कुछ नहीं हुआ, एक नई शुरुआत है। और फिर हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने शायद
फेलियर को फेस किया, लेकिन सिर्फ फेलियर को फेस किया, कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आपके अंदर भी वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग अस। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।